जाने किस समत से ये वबा आई थी, हर तरफ कुफरियत की घटा छाई थी। जलवागर हो गए सरवरे अंबिया, जलवागर हो गए सरवरे अंबिया, कुफर के देवता लापता हो गए। जज़ाकल्लाह। हर हाल में पहुंचाता है कुरान फ़ायदा, पढ़ ना सको तो कर लो ज़ियारत कुरान की। ये तो खैर इब्तिदाई बात है, लेकिन सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे। मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। तो कुरान पढ़ना भी है, देखना भी है, इस पर अमल भी करना है, इसकी तबलीग भी करना है। मैं ये देख रहा हूँ हमारे गांव के बहुत ही मुहतरम शख्सियात, मखदूम गिरामी, हमारे चचा और बहुत से हजरात ऐसे हैं। मेरा जी ये चाहता है, मेरा दिल ये कहता है कि मैं अपने दिल में बिठाऊं, स्टेज पे बिठाऊं, लेकिन स्टेज इतना मुतहम्मिल नहीं है, बहुत कमज़ोर है। तो इसलिए सिर्फ बाहर से तशरीफ़ लाने वाले उलमाए किराम को ही यहाँ पे रौनक स्टेज किया गया है। तो मैं करता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि सब बैठें और सब हमारे बड़े हैं, सब हमारे मुहसिन हैं, मखदूम गिरामी हैं। लेकिन मैं माजरत करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि सब बैठें तो स्टेज ही नीचे हो जाए। तो मैं सबसे माजरत करता हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि लोग आगे पीछे जा रहे हैं, बहुत से लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं गेट से। अगर आपको पीछे जाना है तो इतने पीछे चले जाएं जहां से आपको सहाबा का दौर मिल जाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मिल जाए। वो दौर मिल जाए जो अमन का दौर था, जो तरक्की का दौर था, जो मुसलमानों के उरूज का दौर था। और मैं ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप इतने पीछे नहीं जा सकते तो आप आकर के अदब से उलमा के सामने बैठ जाएं, स्टेज के पास आकर के बैठ जाएं। ये आपकी उंगलियां पकड़ करके आपको उस दौर में पहुंचा देंगे। ये जब बयान करेंगे, आपसे खिताब करेंगे, तो आप तसव्वुर की निगाह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को देखेंगे, सहाबा के दौर को देखेंगे। दाईं तरफ बाईं तरफ ये किनारे कुर्सियां खाली हैं। मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं तमाम साथियों से, गेट पे जो इधर उधर खड़े हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जो कमेटी के लोग हैं, वही बस वहां पर रहें। जो पानी वगैरह पिला रहे कमेटी के लोग रहें, जो उसके अलावा लोग हैं बराए मेहरबानी तशरीफ ले आए, कुर्सियां खाली हैं, बैठ जाएं। अगर आप अभी नहीं तशरीफ लाएंगे तो आप देखेंगे वसीओ आरीज मैदान आपको तंग नजर आएगा, जगह नहीं मिलेगी। तो आपसे गुजारिश है जहां तक आवाज पहुंच रही तशरीफ ले आए। अब मकसद की तरफ हम रुजू करते हैं। हमारे अकाबिरीन का मिजाज ये है कि बहुत ज्यादा तारीफात, बहुत ज्यादा तकल्लुफात, अलकाब आदाब को वो पसंद नहीं करते हैं। हजरत वाला मौलाना अहमद बेग साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया रौनक स्टेज हैं। हजरत क्या है, हजरत की शख्सियत क्या है, हजरत की शख्सियत क्या है, आपकी इल्मी सलाहियत क्या है, वो इंशाअल्लाह खुद आपके सामने आ जाएगी। अतर वो होती है जो खुद महकती है, अत्तार को कहना नहीं पड़ता है। हजरत वाला इंतहाई फ़आल और मुतहर्रिक शख्सियत। मैं बस एक शेर के साथ हजरत वाला को मुल्तमिस करता हूँ। उससे पहले गुजारिश करता हूँ कि आप आकर के अदब से दिलजमई के साथ बैठ जाएं। अगर आप इस खिताब को मिस करेंगे, अगर आप इसे नहीं सुनेंगे, तो मेरा ये दावा है कल नहीं, परसों नहीं, बरसों आप पछताएंगे। मैं इस शेर के साथ हजरत वाला को दावत सुखन देता हूँ। ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। हजरत वाला की फ़आलियत, जिद्दोजहद, मौलाना तुफैल साहब ने जैसा बताया, बहुत ही मुतहर्रिक, बहुत ही स्ट्रगल करने वाली शख्सियत हजरत वाला से मैं मुल्तमिस हूँ तशरीफ लाएं, उन खुतूत की तायीन फरमाएं जिनसे हमारी राहरवी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिलवालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारि जुनुब वसाहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मेरे प्यारे भाइयों, आज का ये इज्तिमा और आज का ये जलसा इस गांव के चंद नौजवानों ने इसका एहतिमाम किया है। पहले मैं उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसी महफिल सजाई कि जिसके ज़रिए यहाँ के मुसलमानों को दीन की बातें बताई जा सकें और उनको दीन सिखाया जा सके। दीन क्या है? हम मुसलमान हैं और फ़ख्र के साथ हमारा ये दावा है कि हम मुसलमान हैं और हम दीन के मानने वाले हैं। लेकिन दीन है क्या? मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि दीन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। जिस दीन को हम मानते हैं, जिस दीन को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, ये दीन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, जिंदगी के किन किन शोबों में इसका अमल दखल है। तो दीन के 3 बुनियादी पॉइंट हैं, इसको जहन में रखिए। बहुत जोरदार गरजदार आवाज में तकरीर करना, आसमान से बातें करना, ये मकसूद नहीं है। मकसूद ये है कि हमारे सामने जो बैठे हुए हमारे भाई हैं, हमारे बगल में बैठी हुई जो हमारी माएँ और बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनको मालूम हो कि दीन क्या है। तो दीन 3 बुनियादों पर कायम है। वो 3 बुनियादें मैं आपके सामने आज रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। दीन का पहला जो बुनियादी पत्थर है वो है इंसान का अपने रब से ताल्लुक। अलाक़तुल इंसानी बि इलाहिही, इंसान का अपने रब से ताल्लुक। और ये इंसान का अपने रब से जो ताल्लुक है, ये ताल्लुक ये पैदाइश से लेकर मौत तक दुनिया के तमाम जो शोबे हैं जिंदगी के, उन तमाम शोबों पर दीन और अल्लाह का रिश्ता ये एक तरह से कायम और दायम है। तो पहला जो पॉइंट है वो इंसान का अपने रब से ताल्लुक, और दूसरा जो पॉइंट है दीन का, वो इंसान का दूसरे इंसान से ताल्लुक, और तीसरा जो पॉइंट है दीन का, वो इंसान का इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने जो मखलूक़ात बनाई हैं, अल्लाह ने जो चीजें पैदा की हैं, वो किसी भी शक्ल में जानदार चीजें हों या बेजान चीजें हों, उन तमाम चीजों से इंसान का ताल्लुक। ये 3 बुनियादी चीजें हैं। जब कोई मुसलमान इन तमाम चीजों को बरतेगा अपनी जिंदगी के अंदर, अल्लाह को अपना इलाह और माबूद मानेगा, इबादत के लायक समझेगा, उसके अहकाम की पाबंदी करेगा, पैगंबर इस्लाम की लाई हुई शरीयत को अपनी जिंदगी के अंदर उतारेगा, तो फिर वो दीन का एक तरह से मानने वाला करार पाएगा। इंसान का इंसान से जो ताल्लुक है ये फैला हुआ है। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इस ताल्लुक को बयान किया है, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ। ऐ मुसलमानों, ऐ इंसानों, ऐ ईमान वालों, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की बंदगी करो। इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात का नाम नहीं है।
इबादत जिंदगी के सारे आमाल इबादत में दाखिल हैं। शादी ब्याह भी अल्लाह की इबादत में दाखिल है, तालीम भी अल्लाह की इबादत में दाखिल है। सारे के सारे आमाल ये इबादत के अंदर दाखिल हैं। आमाल सालिहा ये तमाम के तमाम, और उसके साथ शिर्क न करना। अल्लाह की इबादत एक तरफ तो इबादत का हुक्म है और दूसरी तरफ शिर्क से बचने का भी हुक्म है। शिर्क इस दुनिया में अल्लाह के साथ सबसे बदतरीन जुल्म है। इस रुए जमीन पर अगर कोई इंसान शिर्क का इर्तिकाब करता है, अल्लाह के साथ किसी को उसका बराबर और उसका हमसर करार देता है, वो शिर्क करने वाला करार पाएगा। चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो सितारे हो, चाहे वो चांद और सूरज हो, चाहे कोई शख्सियत हो, कोई वली हो, कोई पीर हो, कोई पैगंबर हो, कोई भी हो, अगर अल्लाह के बराबर किसी को समझा जाता है, जिस तरह अल्लाह की जात है, अल्लाह की हस्ती है, नफा पहुंचाने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली, जिंदगी देने वाली, मौत देने वाली, इंसान को भलाई अता करने वाली, इंसान को तकलीफों में मुब्तला करने वाली, हर तरह की ताकत वाली जात अल्लाह की है। अगर किसी इंसान में, किसी और हस्ती में अल्लाह की इन कुदरतों में से किसी एक कुदरत को भी तस्लीम कर लिया जाएगा, ये शिर्क कहलाएगा। तो अल्लाह की इबादत और उसके साथ शिर्क से बचना, ये एक मुसलमान की बुनियादी जिम्मेदारी है। आज बहुत से अमाल हमारे मुशरिकाना हो रहे हैं, या तो हम जानबूझकर कर रहे हैं या अनजाने में मुशरिकाना अमाल मुसलमान कर रहा है। और इन अमाल की वजह से आज हमारी बुनियादें खोखली हो गई है। जाहिर सी बात है कि शिर्क एक नापाकी है, और कोई पाकीज़ा चीज, अल्लाह की इबादत जैसी मुकद्दस चीज, अल्लाह की इताअत जैसी मुकद्दस चीज, ये नापाकी के साथ जमा नहीं हो सकती। शिर्क को खत्म करना पड़ेगा अपनी जिंदगी से, शिर्क को मिटाना पड़ेगा, अपने अमाल से शिर्क को दूर करना पड़ेगा। तो एक तरफ अल्लाह की इबादत है और दूसरी तरफ शिर्क से बचना है। आप इबादत और शिर्क दोनों को जमा नहीं कर सकते। जमा करेंगे तो आपकी इबादत, आप दवा भी खाएं और जहर भी खाएं, बीमारी से शिफा पाने के लिए आप दवा खाएं और उसी के साथ साथ आप जहर भी खाएं, तो जहर अपना काम करेगा, दवा अपना काम बंद कर देगी। आप अल्लाह की इबादत, अल्लाह की अजमत के साथ अगर शिर्क करेंगे, मुश्रिकाना अमाल करेंगे, जाने अनजाने किसी भी शक्ल में करेंगे, तो फिर आपके अमाल, मुसलमानों के अमाल, हमारे अमाल अकारत जाएंगे। हमारी माएं और बहनें इसमें गफलत बरतती हैं। रस्मों रवाज के नाम पर बहुत सी ऐसी उनकी सरगर्मियां होती हैं जो शिर्क की बिल्कुल शिर्क के करीब और मुश्रिकाना अमाल होते हैं। हमारी माँ और बहनों को इस पर बहुत जोर देना चाहिए, समझना चाहिए। अल्लाह ने वहदानियत का जो निज़ाम, तौहीद का निज़ाम अंबिया के जरिए जो इंसानों को दिया है, ये इंसान की जिंदगी और एक मुसलमान की जिंदगी का बुनियादी पत्थर है। तो ये अभी मैंने जो बयान किया कि दीन है क्या, अल्लाह के हुकूक, अल्लाह की इबादत और शिर्क से दूरी, और दूसरे नंबर पर आता है एक इंसान का दूसरे इंसान से ताल्लुक। इस रुए जमीन पर इंसानों में सबसे ज्यादा हक अगर किसी का है, पूरे समाज में, पूरी इंसानी बिरादरी में, वो माँ बाप का हक है। अल्लाह के हक के बाद माँ बाप का हक है। इंसानों में अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, लेकिन इस दुनिया में जाहिरी वजूद का जो सबब है वो हमारे माँ बाप हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने
अपने हक के बाद सबसे पहला हक जो बयान किया है वो माँ बाप का हक बयान किया है। वो बिलवालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। आज इस पहलू से बड़ी कोताही है मुसलमानों में। जाहिरी तौर पर इबादत गुजार भी हैं, नमाजों के पाबंद भी हैं, हज भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं और रमजान के रोजे भी रख रहे हैं, लेकिन माँ बाप के हुकूक पामाल हो रहे हैं मुसलमानों से। बहुत से दीनदार लोग माँ बाप के हुकूक को रौंद रहे हैं। मेरे भाइयों, जर्रा बराबर भी इसकी गुंजाइश नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशहाली आए, आपकी जिंदगी में भलाई आए, आपकी जिंदगी के अंदर बेहतरी आए, तो आपको अपने माँ बाप के हुकूक अदा करने होंगे। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। कुरान हकीम ने मुख्तलिफ जगहों पर माँ बाप के हुकूक बयान किए हैं और उनके मर्तबे और उनकी फजीलत को बयान किया है, लेकिन आज बेपनाह कोताही हो रही है। माँ बाप के हुकूक के ताल्लुक से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अपने सामने रखिए और उसके बाद अपनी जिंदगी का हम जायजा लें। हम कहाँ खड़े हैं आज अपने माँ बाप के हुकूक की अदायगी के ताल्लुक से। एक सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी माँ बिल्कुल मजबूर हैं, लाचार हैं, अपाहिज हैं। मैं अपने हाथ से उनको खाना खिलाता हूँ, मैं अपने हाथ से उनको नहलाता हूँ, मैं अपने हाथ से उनको वुजू कराता हूँ, मैं उनकी तमाम जरूरियात अल्लाह के रसूल पूरी करता हूँ, मैं उनकी खिदमत में लगा रहता हूँ। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हज करने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की, मैंने अपनी पीठ पर लाद कर उनको हज करवाया और उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी की। ए अल्लाह के रसूल, ज़रा ये बताइए, क्या हमने अपनी माँ का कुछ हक अदा किया? इतने तमाम कामों के बावजूद, इतनी खिदमत के बावजूद वो ये आरज़ू लिए बैठे थे, वो ये खुशखबरी सुनना चाह रहे थे फरमाने जुबान रिसालत से कि अल्लाह के रसूल तो कहेंगे, वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुमने तो अपनी जन्नत का इंतजाम कर लिया, तुमने अपनी आखिरत बना ली, तुमने अपनी दुनिया संवार ली, तुमने अपनी आखिरत संवार ली। क्या फरमाया पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मियाँ, तुमने अपनी माँ का कुछ भी हक अदा नहीं किया। आज हमारा क्या सुलूक है अपने माँ बाप के ताल्लुक से? गौर करें हमारे नौजवान, गौर करें हमारी माएं और बहनें, सबका हक है, सिर्फ लड़कों ही का हक नहीं है कि लड़के वो अगर हैं तो फिर माँ बाप का ख्याल रखें और बेटियों का कोई हक नहीं है माँ बाप पर, नहीं, बेटियों का भी हक है। ये गलत तस्वुर कायम है। बेटियों का भी हक है कि बेटियां भी अगर साहिब हैसियत हों, उनकी भी ये पोजीशन हो कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रख सकती हो, तो उन पर भी लाजिम और जरूरी है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें। वो बिलवालिदैन इहसाना, ये कुरान फरमा रहा है। आज हमारी जो अखलाकी गिरावट है, अखलाक कहते किसको हैं हम? अखलाक कोई अगर मुस्कुरा कर मिले, कोई अगर सलाम कर ले, कोई कहे कि आइए बैठकर चाय पी जाए, कोई अगर एक बार खाना खिला दे, तो हम कहते हैं कि बड़ा अखलाकमंद है। नहीं, अखलाक इसका नाम नहीं है। समझ लीजिए आज अखलाक किसको कहते हैं। अखलाक का जो इस्लामी तस्वुर है, इस्लाम का जो अखलाकी एक निज़ाम है, उसको जानना जरूरी है। अखलाक नाम है इस्लामी शरीयत में, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में अखलाक नाम है अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक को अदा करने का नाम अखलाक है। अगर कहा जाए कि फलां बाअखलाक है, तो देखा जाए कि वो अल्लाह का हक कितना अदा करने वाला है और वो इंसानों का कितना हक अदा करने वाला है। अगर वो दोनों के हक अदा करने वाला है, अल्लाह के हुकूक अदा करता है और इंसानों के हुकूक अदा करता है, इंसानों में सबसे पहला नंबर जो आता है वो बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ उसने सुलूक। अगर वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करता है और अल्लाह का भी, तो कहा जाएगा कि हाँ ये इंसान बाअखलाक है, ये अखलाक वाला है। ये कुरान का जो अखलाक का मेयार है, ये उस मेयार पर पूरा उतरने वाला है।
वरना ये मुस्कुरा कर मिलना, दिल में निफाक है, दिल में बुग़्ज़ और कीना है, लबों पर मुस्कुराहट है और चेहरे पर एक आर्टिफिशियल और बनावटी एक खुशी का इजहार है, इसको अखलाक नहीं कहते इस्लाम में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुकन, सबसे मुकम्मल ईमान उसका है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। तो अल्लाह के हक के बाद अखलाक की जो शुरुआत होती है वो वालिदैन से होती है, बिल वालिदैन ihसाना। दूसरे नंबर पर आता है वबिदिल कुर्बा, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना। आज मुसलमान इस पहलू से भी इंतहाई कमजोर है। रिश्तेदारों के ताल्लुक से हमारा जो रवैया है, आप देखिए आपके गांव में, हर मुस्लिम गांव में जहां मुसलमानों की तादाद होती है ज्यादा और कुछ पैसे वाले होते हैं, कुछ बेचारे तरस रहे होते हैं, दाने दाने के मोहताज होते हैं, लेकिन वो रिश्तेदार ही होते हैं, उनके घर के लोग होते हैं, उनके खानदान और कुंबे के लोग होते हैं, लेकिन उनका जरा भी ख्याल नहीं रखा जाता। नमाज भी हो रही है, रमजान के रोजे भी हो रहे हैं, हज भी हो रहा है, और एक एक हज नहीं मालूम कितने हज हो रहे हैं, उम्रे को भी जा रहे हैं, हर साल उम्रे को जा रहे हैं, और पड़ोसी और रिश्तेदार भूखे मर रहे हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं है, पड़ोसियों के पास और रिश्तेदारों के बच्चों के पास तालीम के पैसे नहीं है, लेकिन उम्रे को जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं। इसलिए कहा उम्रा करने जाइए, ये इस्लाम का हुक्म नहीं है। मुसलमानों अगर ये अमल कर रहे हो तो छोड़ो, पैसे वालों, दौलत वालों, सरवत वालों, अगर तुम्हारे ज़हन दिमाग में दीन का ये तसव्वुर है कि तुम्हारे पास दौलत है और तुम्हारे रिश्तेदार भूखे और नंगे हैं, उनके बच्चों के पास तालीम के पैसे नहीं है, इलाज के पैसे नहीं है, लेकिन तुम उम्रे पर उम्रे कर रहे हो, तुम्हारा दीन और तुम्हारा यह उम्रा मोतबर नहीं होगा, नहीं हो सकता है। तुम दुनिया में दीनदार कहला सकते हो, लेकिन क़यामत में मैदान हश्र में जब कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा परवरदिगार आलम के सामने, जब पूरे अमाल पेश किए जाएंगे तो ये सारे अमाल धरे के धरे रह जाएंगे अगर हुकूक नहीं अदा किए गए इंसानों के। और उसके भी दर्जे हैं, कुरान ने बयान किया है, वो बिल वालिदैन ihसाना व बिदिल कुर्बा, रिश्तेदारों के हुकूक अदा कीजिए, कराबतदारों के हुकूक अदा कीजिए। अगर आप कराबतदारों के हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों के साथ, गैरों के साथ भलाई कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को नजरअंदाज कर रहे हैं किसी बात की वजह से, दुश्मनी की वजह से, तो आपका वो खर्च करना और अपने रिश्तेदारों को नजरअंदाज करना वो मोतबर नहीं हो सकता है। तीसरे नंबर पर इंसानों के जो हुकूक है उनमें से वल यतामा वल मसाकीन, तीसरे नंबर पर अल्लाह ने यतीमों का जिक्र किया है। यतीमों के हुकूक अदा करना, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए, उस शरीयत में यतीमों के हुकूक, मुसलमानों मैं इसलिए बयान कर रहा हूं, आज हमारी बुनियादें जो कमजोर हैं वो इन्हीं असबाब की वजह से कमजोर है कि हमने इंसानों के और बंदों के हुकूक अदा करने छोड़ दिए हैं। हमने अल्लाह के हुकूक में भी कोताही की है, हमने बंदों के हुकूक में भी कोताही की है और मुसलसल कोताही कर रहे हैं। फिर ये शिकवा और गिला है कि आज इस मुल्क में एक बड़ी तादाद में होने के बावजूद आज हम हाशिए पर खड़े हुए हैं, आज हम बारूद के ढेर पर खड़े हुए हैं, तबाही के दहाने पर खड़े हुए हैं। क्यों? ये हमारी अंदरूनी कमजोरियों का नतीजा है, हमारी खामियों का नतीजा है। शिकवा और गिला हमको अपने आप से होना चाहिए। तो तीसरा जो नंबर है इंसानी हुकूक में, कुरान के बयान के एतबार से, कुरान की जो तफसील है, कुरान की जो डिटेल है, जो नंबरिंग है कुरान की, उसके एतबार से वल यतामा, यतीमों का हक। आज कितने लोग हैं जो यतीमों का हक अदा करने वाले हैं? गांव में, बहुत से मुस्लिम गांव में यतीम तड़प रहा होता है, उसके पास इलाज के, तालीम के पैसे नहीं होते हैं, लेकिन यतीमों का हक अदा करने वाला कोई नहीं होता है। फरमाया परवरदिगार आलम ने बार बार फरमाया कुरान हकीम में यतीमों के हुकूक के ताल्लुक से। सरकार दो आलम ने फरमाया अना वकाफिल यतीम कहातैन, फरमाया कि मैं
और यतीम की किफालत करने वाला। जिस तरह ये दो उंगलियां हैं, ये दो उंगलियां आपस में करीब हैं, वैसे ही क़यामत के दिन यतीम की किफालत करने वाला और मैं दोनों करीब होंगे। गोया यतीम की किफालत करने वाला वो मेरे नजदीक होगा। कितना बड़ा मकाम है। किसी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरत में कुर्ब नसीब हो जाए, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में पहुंच जाए, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में पहुंच जाए, क्या उसको कोई परेशानी वहां हो सकती है? लेकिन ये कब होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कुर्ब कब हासिल होगा? जब यतीमों के हुकूक अदा किए जाएंगे। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस रुए जमीन पर, इस धरती पर सबसे बेहतर घर वो है जिस घर में कोई यतीम बच्चा पलता हो। बहुत से ऐसे यहां मुसलमान बैठे हुए हैं जिनके बहुत से अइज़्ज़ा और रिश्तेदार ऐसे होंगे कि जो नहीं होंगे, उनके बच्चे यतीम होंगे। मेरे भाइयों, पैसे वालों, दौलत वालों, आपकी जिम्मेदारी है उन यतीम बच्चों की किफालत करने की। और अल्लाह की बरकतें अगर आप चाहते हैं, और अल्लाह के रसूल ने जो खुशखबरी सुनाई है, अगर आप चाहते हैं कि ये खुशखबरी हमारी जिंदगी में आए, ये खुशखबरी हमारे दामन में आए, इस खुशखबरी के नतीजे में और उजाले में हमारी जिंदगी का सफर तय हो, तो हम बजाय इसके कि उस यतीम बच्चे को उसके घर में रहने दें, उस यतीम बच्चे को अपने घर में बुलाकर अगर गुंजाइश है तो अपने घर में रखें, उसकी तालीम का, उसकी तरबियत का इंतजाम करें। और चौथा हक कुरान ने जो बयान किया, वल मसाकीन, मिस्कीनों का हक। मिस्कीन, नादार और गरीब लोग, वो कोई भी हो, समाज का हर मिस्कीन और गरीब का हक बनता है कि उसका हक अदा किया जाए। जो समाज के मालदार लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो अपने समाज के नादारों और गरीबों का हक अदा करें। अगर वो दुख में और परेशानी में मुब्तला होते हैं, उनके काम आए, खड़े हों। अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो पैसा खर्च करें, माल खर्च करें, तालीम के लिए पैसा खर्च करें। ये मिस्कीनों का हक है। वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा। और पांचवा जो हक है इंसानों का, वो जो करीब का पड़ोसी है, आपके घर से जिसका घर मिला हुआ है, आपके गांव में रहता है, वो उसका हक बनता है कि उसके साथ उसने सलूक किया जाए, उसके हुकूक अदा किया जाए। और उसके बाद यानी जो आपका पड़ोसी है लेकिन दूर का है, आपके दूसरे गांव का है, आपके गांव का नहीं है, आपके महल्ले का नहीं है, आपके घर से उसका घर मिला हुआ नहीं है, उसका हक अदा किया जाए। और वो अपनी सबील और मुसाफिर का हक अदा किया जाए। और इसी तरह वो ऐसा पड़ोसी जो किसी सफर में आपका साथ हो जाए, मदरसे का तालिब इल्म एक मदरसे का साथी है, स्कूल का साथी है, अगर स्कूल का साथी है, क्लासमेट है, अगर वो परेशानी में मुब्तला होता है, तो सफर में अगर कोई साथ में होता है, वो परेशानी में होता है, तो इन तमाम के हुकूक को अदा करना, ये सब कुरान ने बयान किया है। वमा मलकत अयमानुकुम, और उन लोगों का हक जो गुलाम हैं और जो बांदियां हैं, उनका हक अदा करना। आज जो समाज हमारा बिखरा हुआ है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम न तो अल्लाह के हुकूक अदा कर रहे हैं और न हम बंदों के हुकूक अदा कर रहे हैं। इन हुकूक की अदम अदायगी की वजह से आज हमारा शीरादा बिखरा हुआ है। हम परेशान हैं, हम आर्टिफिशियल और नकली दीन को मान रहे हैं। दीन की जो स्पिरिट है, दीन की जो रूह है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए, वो दीन हमारी जिंदगी में है ही नहीं। और हम चाहते हैं कि हम मजबूत हो दुनिया में, हम अपनी बका और अपनी हिफाजत चाहते हैं, लेकिन हम खोखली बुनियादों पर खड़े हुए हैं, हम रेत के ढेर पर खड़े हुए हैं। रेत के ढेर पर खड़ा होने वाला इंसान कभी भी बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता।
आज मुसलमान अपने अमाल की वजह से रेत के ढेर पे खड़ा हुआ है और इसी वजह से उसकी अमाल, उसकी कोशिशें, उसकी मेहनतें सब बिल्कुल अकारत जा रही है। मेरे भाइयों, हमको आज से अपनी जिंदगी के बारे में ये फैसला करना है कि हम अल्लाह के हुकूक अदा करने वाले बनेंगे और जो इंसानों के हुकूक हैं, दूसरे नंबर पर जो इंसानों के हुकूक हैं और तीसरे नंबर पर इस दुनिया में अल्लाह ने जो मखलूक़ात बनाई हैं, वो मखलूक़ात जानदार हो या बेजान हो, सबको, सबकी हिफाजत और सबकी रक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर बेजान चीजों में पानी है, पानी की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी जो चीजें हैं, तमाम चीजें, हजारों चीजें हैं, उन सब की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। जितने जानवर हैं, चरिंद और परिंद हैं, उन सब की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। पैगंबर इस्लाम की तालीम ये है कि अगर फलदार दरख्त है, फलदार दरख्त के नीचे बैठकर कोई कज़ाए हाजत न करे, कोई पेशाब पाखाना न करे। क्यों? इसलिए कि फल जो लगा हुआ है वो गंदी और नापाक जमीन पर गिरेगा और उसकी वजह से वो आलूदा हो जाएगा। तो ये भी हक है, अल्लाह ने दुनिया में इनका भी हक, दरख्तों का हक, फलों का हक, पानी का हक, तमाम जानदारों का हक। एक सहाबी एक जानवर को मार रहे थे, बेतहाशा उसको जद्दोकोब कर रहे थे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए और कहा कि मियाँ, तुम इस जानवर को मार रहे हो, तुमको मालूम है कि अल्लाह तुमसे ज्यादा कादिर है। जितना तुम कादिर हो इस जानवर को मारने पर, अल्लाह तुमसे ज्यादा कादिर है कि तुम्हारी वो पकड़ करे और तुम्हारी पिटाई करे। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की आवाज सुनी तो मैं कांप गया और मैंने अहद क्या किया, अल्लाह के रसूल, मैं अब कभी नहीं मारूंगा, मेरा कभी हाथ नहीं उठेगा। जानवर का भी हक है। और मेरे भाइयों, बहुत से हमारे जो मुसलमानों के जो हुकूक हैं वो तो हैं, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई रहते हैं इस मुल्क के अंदर, उनका भी हक हम पर बनता है। आज गैर मुस्लिमों से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ताल्लुकात सही बुनियादों पर कायम नहीं है। हम समझते हैं कि मुसलमानों के हुकूक अदा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। गैर मुस्लिमों के ताल्लुक से हम बड़े कोताह हैं। और आज इस मुल्क में जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल ने और हमारे लिए लाजिम और जरूरी करार दे दिया है कि हम बिरादरान वतन के साथ, अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों के साथ हम बेहतर सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, उनके गम में शरीक हों, उनकी खुशी में शरीक हों, उनकी हर तरह हम मदद करें। अगर वो बीमार पड़े तो उनकी इयादत को जाएं, और अगर वो किसी मुसीबत में मुब्तला होते हो तो हम खड़े हों, उनके लिए मजबूत चट्टान बनकर खड़े हों। अल्लाह के रसूल गैर मुस्लिमों की इयादत के लिए तशरीफ ले जाते थे। आज क्या हम मुसलमानों का दीनदार कहलाने वाले लोग, क्या हमारा ये एक शियार है, क्या हमारी जिंदगी में ये अमल है कि हम अपने गैर मुस्लिमों के उनके गम में, उनकी मुसीबतों में शरीक होते हैं? अगर वो बीमार होते हैं क्या इयादत के लिए हम जाते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खादिम और एक गुलाम यहूदी था। एक बार वो बीमार पड़ा, अल्लाह के रसूल उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। यहूदी था, इस्लाम का बदतरीन दुश्मन, लेकिन बीमार पड़ा तो अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए इयादत के लिए। और जब इयादत के लिए तशरीफ ले गए तो उस यहूदी बच्चे का जो बाप था उसने कहा कि मियाँ, अखलाक से मुतासिर होकर बेशुमार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के दफ्तर मौजूद हैं अहादीस में। कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुक़ नज़ीम, कुरान ने तो आपके अखलाक को मर्तबे आला पर करार दिया है, अखलाक की आला मंजिल पर हमारे आका थे। और हम मुसलमान अखलाक पर बेशुमार तकरीरें करेंगे, बेशुमार तकरीरें सुनेंगे, लेकिन अभी मैंने जो बताया अखलाक का मतलब क्या है, अखलाक का मतलब समझ लीजिए अल्लाह के हुकूक अदा करना और बंदों के हुकूक अदा करना, इसका नाम अखलाक है। तो अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए तो उस यहूदी बच्चे के बाप ने कहा कि मियाँ, ये नबी आखिरुज़्ज़मा का मोहम्मद का जो दीन है उस दीन को इख्तियार कर लो। वो बच्चा बिल्कुल दम तोड़ रहा था, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तो मेरे भाइयों, गैर मुस्लिमों के साथ भी हमारा जो बर्ताव और हमारा जो रवैया वो एक मोमिनाना रवैया होना चाहिए। हमारे नबी ने हमारे लिए जो अपना नमूना छोड़ा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। कहाँ गया वो नमूना?
हम सिर्फ नाम लेंगे रसूल अकरम का, हम सिर्फ नाते पढ़ेंगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लंबी लंबी नाते और रात रात भर नातिया मुशायरे। किसने नातिया मुशायरों की इजाजत दी है? जालिम है वो लोग जो नातिया मुशायरों की महफिल मुनक़िद करते हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की न तो तालीम देते हैं, न मुसलमान उन तालीमात को इख्तियार करते हैं जिनको प्रैक्टिकल लाइफ में, अमली जिंदगी में इन अखलाक को इख्तियार करके मुसलमानों ने इस दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा किया था। लेकिन आज नातिया महफिलें रात भर चलती हैं, लेकिन उन नातिया महफिलों के कोई नतायज मुरतब नहीं होते हैं। मुसलमान लाखों रुपये खर्च करते हैं, करोड़ों रुपये खर्च हो गए नातिया महफिलों पर, लेकिन क्या नतायज बरामद हो रहे हैं? मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को बदलो, तब्दील करो। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में आप ऐसे हालात में घिरे हुए हैं कि आप न जाने कब दीन से फेर दिए जाएं। इर्तिदाद की लहरें तूफानों की तरह उठ रही हैं। आज नौजवान, हमारी बेटियां गैरों के साथ भागी चली जा रही हैं। बड़े बड़े दीनदार घरानों की मुस्लिम बच्चियां आज गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादियां रचा रही हैं। और बड़े बड़े शहरों में, पूरे हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में, दिल्ली में, मैं अभी बिंगलोर में था तो बिंगलोर में वहां मालूम हो कि बड़े बड़े घरानों की बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। इर्तिदाद की लहरें तूफान की तरह उठ रही हैं, मौजें मार रही हैं, और हम पड़े हुए हैं दूसरे कामों में, दूसरे मशगलों में, हम कव्वालियों में। ये सब इस तरह की चीजें कव्वालियां हैं। हम मुशायरों के आदी हैं, हम दूसरी चीजों के आदी हैं। हम संजीदगी के साथ अपनी तामीर के लिए, इस मुल्क में अपनी हिफाजत का सामान करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खेलने वाली और लहो लाइब में मशगूल रहने वाली और नातिया महफिलें मुनक़िद करने वाली, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कितनी नातिया महफिलें मुनक़िद की। अल्लाह के रसूल इस दुनिया में संजीदा कौम छोड़ कर गए, वो संजीदा कौम जो खिलाफत और इमामत के लायक थी, दुनिया के कारोबार को चलाने वाली थी, इमामत के लायक थी, जिमामे कार को संभालने वाली थी, दुनिया के लिए मशअल राह थी, मीनार नूर थी। वो नस्ल छोड़ कर गए, वो अफराद छोड़ कर गए। आज कौम मुस्लिम आज तमाशों में लगी हुई है। दीन के नाम पर तमाशे हो रहे हैं, दीन के नाम पर न माने क्या क्या हो रहा है। अमाल वो दीनदारी के अमाल, लेकिन सच्चाई के साथ अगर देखा जाए, जायजा लिया जाए तो दीन के अमाल नहीं होते हैं। आज हिंदुस्तान के मुसलमान अरबों रुपये जलसे जुलूस पर खर्च किए जा चुके हैं। जलसों से कितनी तरबियत हो रही है, जलसों के कितने नतायज आ गए। मदरसों के जलसे, इस्लाह मुआशरा के जलसे, आप रबीउल अव्वल में जलसे करेंगे, मुहर्रमुल हराम में जलसे करेंगे, लेकिन जलसों से क्या हालात मुसलमानों के तब्दील हो रहे हैं? कितने हालात तब्दील हो रहे हैं मुसलमानों के। जलसा करने वाले भी, हम नहीं कहते, उनकी नीयतों पर शक नहीं करते, लेकिन जलसा करने वाले अल्लाह मालूम किस लिए जलसा करते हैं, और सुनने वाले न मालूम किस नीयत से बैठकर सुनते हैं। उलमा की बातें वो तो मुकाबले करते हैं। सुनने वाले की फलां साहब ने बड़ी जोरदार तकरीर की और बड़े जोरदार आवाज में उन्होंने तकरीर की, फलां साहब की तकरीर बहुत अच्छी थी और फलां आलिम साहब की तकरीर बड़ी कमजोर थी। ये मुकाबले करते हैं सुनने वाले। ये मुकाबला करोगे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और उनकी तालीमात के ताल्लुक से अपनी जिंदगियों को दीन में ढालने के बजाय उलमा की तकरीरों के मुकाबले। मेरे भाइयों, ये बदलो सोच, दीन नहीं है। दीन तो तामीर होता है। दीन ज़हन और दिमाग में पहले दिल के अंदर परवरिश पाता है, फिर दिमाग में उतरता है, और दिमाग के बाद फिर वो हाथ और पैर से दीन के अमाल वजूद में आते हैं। दिल सही है। आज मुसलमानों के दिल बिगाड़ का मरकज बने हुए हैं, बिल्कुल जहर आलूद है मुसलमानों के दिल। आज निफाक यहां पनप रहा है, आज दुश्मनी यहां पनप रही है। अभी आप के छोटे मोटे गांव में प्रधानी का इलेक्शन हुआ होगा, और आप चंद लोग भी मुत्तहिद नहीं रह सकते। इसी गांव की बीमारी नहीं है, ये जहां जहां भी मुस्लिम आबादियां हैं, 4 कैंडिडेट खड़े होंगे और उसके बाद उसमें दीनदार भी होंगे, इधर भी उलमा होंगे, उधर भी उलमा होंगे, और सब दीनदार हैं।
इधर के भी आलिम दीनदार हैं, उधर के भी आलिम दीनदार हैं। ये मजाक नहीं तो क्या है। एक प्रधानी के इलेक्शन में ऐ मुसलमानों मुत्तहिद नहीं रह सकते हो तो तुम इस मुल्क के अंदर 100 करोड़ जो एक बड़ी आबादी है और उसमें करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान से मुसलमानों को खुरच कर फेंक देना चाहते हैं, जिनके हाथ में आज इख्तिदार है, जिनके हाथ में इस मुल्क का एक एक जर्रा है, मीडिया जिनका है, पूरी इंतजामिया जिनकी है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जिनके कब्जे में है, अदालतें जिनके हाथ में है, जिलाई सतह से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, तमाम की तमाम अदालतें जिनकी मुट्ठी में है। आज आपकी नजर इन पर नहीं है। आपकी नजर तो सिर्फ एक छोटे मोटे प्रधानी के इलेक्शन पर है और उसमें पैसे खर्च करेंगे, उसमें न मालूम क्या क्या, अरे उसमें लाठियां भी चलेंगी, उसमें गोलियां भी चलेंगी और न मालूम क्या क्या चलेगा। और उसमें जब कोई मुंतखब होकर आता है उसकी जिम्मेदारी क्या होती, काम क्या करता है वो जो काम करता है वो काम भी सुन लीजिए। मैं भी एक मुसलमान गांव का हूं, मुसलमान घराने का हूं, मेरे यहाँ भी यही सब होता है जो आपके यहाँ होता है। कोशिश की जाती है, कोशिश होनी चाहिए, ये भी दीन है। सूरत हाल को बदलिए। कोई प्रधान होगा तो वो क्या करेगा, वो काम कम करेगा, नेता ज्यादा बड़ा बनेगा। वो अगर जिम्मेदारी की बात है तो सुनिए, एक प्रधान की जिम्मेदारी, एक मुस्लिम प्रधान है या ब्लॉक प्रमुख है या एमएलए है या वो एमपी है, कोई भी है, उसकी जिम्मेदारी सुनिए। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, आप इसी से तय कीजिए कि कैसा होना चाहिए हमारा गांव का प्रधान और गांव से लेकर असेंबली और पार्लियामेंट तक पहुंचने वाला हमारा जिम्मेदार कैसा होना चाहिए, कैसा नुमाइंदा हमारा होना चाहिए। नुमाइंदा अबू जहल चाहिए या उमर जैसा चाहिए नुमाइंदा? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अंधे शख्स की खिदमत में जाकर उसको रोजाना खाना खिलाते थे अपने हाथों से। उनका दौर खिलाफत 2 साल से ज्यादा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा हुए, हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ, तो हजरत उमर ने लोगों से पूछा कि अबू बकर के मशागिल क्या थे, लोगों बताओ, अबू बकर के मामूलात क्या थे, कहाँ कहाँ जाते थे, वो कहाँ नहीं जाते थे। लोगों ने बताया कि फला इलाके में वो फला वक्त में सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम किसी वक्त वो जाते थे इधर। और फिर पूछते पूछते हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस आदमी के यहाँ पहुंचे जिस आदमी के पास हजरत अबू बकर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बादशाह वक्त फरमा रवाए वक्त सरवर कौनैन के मंजूर नजर और रफीक गार, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, मैं दुनिया के सारे इंसानों के हक अदा कर सकता हूं लेकिन अबू बकर का हक मैं अदा नहीं कर सकता। वो अमीरुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन एक आदमी के पास जाकर उसको खाना खिलाता है, मुस्तकिल खाना खिलाता है। उनका इंतकाल होता है, उमर पहुंचते हैं 3 दिन के बाद। पूछते पूछते तो वो अंधा, वो बूढ़ा शख्स अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब उसको खाना खिलाते हैं। वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक तो 3 दिन के बाद आए हो, फिर तुमको खिलाने का भी सलीका नहीं है, तुमको खिलाना नहीं आता, तुम खिलाया कैसे जाता है? हजरत उमर लरस गए, हजरत उमर लरस गए और बताया कि वो अबू बकर थे जो पहले आया करते थे, खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं उमर हूं। ये है वो जिम्मेदारी। आज कहां है मुसलमान? बंदों के हुकूक के ताल्लुक से हमारा जो रवैया है, अगर गांव का प्रधान है उसकी भी जिम्मेदारी है, वो भी बंदों के हुकूक अदा करने का जिम्मेदार है। अगर वो हक अदा नहीं करता है तो उसको उस पद पे रहने का कोई हक नहीं है। और मुसलमानों का अगर ये रवैया है कि उसको मुंतखब करते हैं किसी हसद की बुनियाद पर, दुश्मनी की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर, तो मुसलमान मुजरिम है। चाहे वो प्रधान का इंतखाब हो, चाहे एमएलए का इंतखाब हो। अभी सूरत हाल इलेक्शन आने वाला है,
आप लोग मुख्तलिफ टोलियों में बटेंगे और मुख्तलिफ टोलियों में बटने के बाद फिर कौन आएगा? वो आएगा जो आपकी गर्दन पर छुरी चलाएगा, जो आपकी बहन और बेटियों की आबरू लूटेगा, जो मुसलमानों की लिंचिंग करवाएगा, अपने गुंडों के जरिए मुसलमानों के घरों को एक तरह से मिसमार करवाएगा। आप उसको वोट करेंगे। और वोट कैसे करेंगे? वोट इस तरह करेंगे कि आप 10 खानों में बटेंगे, 10 खानों में बटेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, जालिमों को सपोर्ट मिलेगा और जालिम फिर दंदना कर वो कुर्सी पर विराजमान हो जाएगा। ये तमाम चीजें हैं जो आज हमारी जिंदगी में बिल्कुल नापैद हैं। इसका सेंस हासिल करो मुसलमानों, दीन को समझो, दीन क्या है। ये ढंढोरा मत पीटिए, नमाज रोजा ही तनहा दीन नहीं है और दुआओं से जिंदगियां नहीं बदलती हैं। सिर्फ दुआओं से मुकद्दर तब्दील नहीं हुआ करते। न कोई कौम सिर्फ दुआओं की वजह से दुनिया में तरक्की करती है, न कोई कौम सिर्फ दुआओं की वजह से तारीख लिखती है। तारीख लिखने के लिए तो जानों का नजराना पेश करना पड़ता है और न मालूम कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है, जान की, माल की, ख्वाहिशात की, वक्त की, तमाम कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तब जाकर तारीख तैयार होती है, तब जाकर कोई जिंदा कौम खड़ी होती है और उस जिंदा कौम के नतीजे में आने वाली नस्लें भी जिंदा और बाकी रहती हैं, दीन भी बचता है और कौम भी जिंदा रहती है और मजलूम तबकात भी उसकी वजह से जिंदा होते हैं। दुआओं की वजह से आज हमने ये समझ लिया है कि इस तरह दुआओं की वजह से हम अपनी जिंदगी का निजाम बदल देंगे, हमारे हालात बदल जाएंगे और हम सिर्फ दुआओं के सहारे से इस मुल्क के निजाम को बदल देंगे। नहीं बदल सकते हो मुसलमानों। ये अगर तसव्वुर है तो ये दीन नहीं है, ये जुल्म है, दीन के साथ मजाक है। ये मैं एक वाकया सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। इजराइल जो दुनिया के अंदर बहुत जालिम मुल्क है, जो 1948 14 मई को वजूद में आया, उसका पहला जो वजीर आजम है डेविड बिन गोरियान, वो एक दिन बहुत सुबह सवेरे अपने घर से अपने काम काज के लिए निकल पड़ा। उसकी बेटी ने उसको रोका और कहा, अब्बू आपको मालूम नहीं कि आज कौन सा दिन है? तो उसने कहा कि हाँ मुझे मालूम है। उसकी बेटी ने कहा, पहले वजीर आजम इजराइल के, उसने कहा कि मुझे मालूम है आज कौन सा दिन है। तो कहा फिर आप क्यों जा रहे हैं? आज हमारे पीरियड का दिन है, आज हमारी दुआ का दिन है, साल में एक बार ये दिन आता है। तो उसने कहा, मेरी प्यारी बेटी आज कुछ हुकूमत के ऐसे कारोबार है, कुछ काम है, जरूरी काम निपटाने। तो कहा वो जरूरी काम फिर निपटा दिए जाएंगे, साल में एक दिन आता है, वो भी आप कह रहे हैं कि बाद में करेंगे। तो उसने जो बात कही मेरे भाई, जो वो बात आप अपने जहन और दिमाग में और दिल पर लिख लीजिए। उसने जो बात कही वो सुनने के लायक है और उसको जहन और दिमाग में रखने के काबिल है वो बात। उसने कहा, मेरी प्यारी बेटी सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होता है। अगर दुआओं के जरिए इंसानों के मुकद्दर बदलते तो हर साल मुसलमान लाखों की तादाद में मक्के में काबे के अंदर जमा होते हैं पूरी दुनिया से हज के दिनों में, और वो मुसलमान सब के सब हरम मक्की के अंदर मिलकर, हरम मदनी के अंदर मिलकर यहूदियों के खिलाफ बद्दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको दुनिया से मिटा दे। मेरी प्यारी बेटी, तुमको मालूम है हम मिट रहे हैं कि आज हम तरक्कियों की तरफ जा रहे हैं। मुसलमान सिर्फ दुआओं के आदी हो गए हैं। वो सोचते हैं कि दुआओं के जरिए से वो हमको मिटा दें। हम दुआओं के जरिए तनहा नहीं मिट सकते और दुआओं के जरिए तनहा वो तरक्की नहीं कर सकते। वो दुआओं के जरिए से हमारी दुश्मनी और अदावत के शोलों को नहीं बुझा सकते। ये उसने बात कही। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर सिर्फ दुआओं से काम चलता तो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के ज्यादा हकदार थे कि वो मदीने मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर सिर्फ दुआओं का एहतिमाम करते, नवाफिल का एहतिमाम करते। मैदान कारजार में, बद्र के अंदर, उहुद के अंदर, खंदक के अंदर, सुलह हुदैबिया के अंदर, हुनैन के अंदर, तबूक के अंदर, न मालूम कितनी जंगें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से निकल कर लड़ी हैं। क्यों लड़ी है? दुश्मनों को रोकने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, मुस्लिम कौम को बचाने के लिए। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ दुआओं का सहारा नहीं लिया, दुआओं का लिया। लेकिन मैं जो लफ्ज कह रहा हूं, आप ये ना कहें कि मौलाना दुआओं के मुखालिफ हैं। मैं सिर्फ दुआओं कह रहा हूं।
अल्लाह के रसूल ने बदर के मैदान में 313 जानिसारों को, 313 इस्लाम के सिपाहियों को पहले मैदान जंग के अंदर सफारा कर दिया दुश्मनों के मुकाबले में। उसके बाद अल्लाह के रसूल सजदा रेज होते हैं, अल्लाह के रसूल अपने रब से दुआ करते हैं, अल्लाह के रसूल अपने रब से मांगते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबत लन तुअबद, परवरदिगार आलम ये टुकड़ी भर लोग, ये मुट्ठी भर लोग अगर आज ये हलाक हो गए, अगर आज आपने इनको मिटा दिया तो रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तेरा इस्लाम इस रूए जमीन पर बाकी नहीं रहेगा। तो तरतीब थी अल्लाह के रसूल के यहाँ, पहले अल्लाह के रसूल के यहाँ अमल था, पहले प्रैक्टिकल एक उसकी तस्वीर थी और उसके बाद दुआ के लिए अल्लाह के रसूल अपने रब की बारगाह में हाजिर होते। ये तरतीब मुसलमानों ने बदल दी है। मुसलमानों ने पहले दुआ को समझ लिया कि दुआ बड़ा हथियार है, यकीनन दुआ हथियार है, लेकिन वो तरतीब आपको रखनी पड़ेगी जो तरतीब पैगंबर इस्लाम ने बताई है। मेरी बहनें भी यहां बैठी हैं, मैं चंद बातें उनसे भी करूंगा। मेरी प्यारी बहनों, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी कोख में, आपकी गोद में वो नस्ल परवान चढ़ रही है जो नस्ल या तो दीन पर बाकी रहेगी या बेदीन हो जाएगी। या आपकी जिम्मेदारी है कि उसको दीन सिखाएं, उसको दीन की बातें बताएं, नबियों के किस्से सुनाएं, आप खुद दीन सीखें। अगर आपको नहीं मालूम है, आप दीन की महफिलों में जाएं, आपके गांव में, आपके कहीं भी दीन की महफिलें हो, वहां जाएं, दीन सीखें। अगर आप दीन नहीं सीखेंगी, आप दीन की बातें अपने बच्चों को नहीं बताएंगी, तो ये बच्चे आज इस माहौल में, मुसलमानों में जो फैशन के नाम पर हेयर कटिंग, बाल का फैशन, यही मिला है, यही फख्र की चीज है कि हेयर कटिंग हो मुसलमानों की, हेयर कटिंग से मुसलमान पहचाना जाए। ऐ मुसलमानों, ये जलील लोगों की पहचान है, जिंदा लोगों की, जिंदा कौमों के अफराद की पहचान नहीं है। ये जो नाकारा समाज के लोग होते हैं, किसी कौम के नाकारा लोग, ये उनकी पहचान होती है। हेयर कटिंग पर फख्र करने वालों, लिबास पर फख्र करने वालों, और दूसरे और फैशन पर, मगरबी जो कल्चर है, मगरबी कल्चर पर फख्र करने वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, ऐ मेरी बेटियों, फख्र करना बंद कर दो। ये गंदे और नाकारा और ये जो कल्चर है, ये गंदी तहजीब है, फख्र करना बंद करो। हमारे लिए फख्र के लिए सरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा है, सहाबा की शक्ल में, सहाबा के अमाल की शक्ल में और दूसरे अमाल की शक्ल में, उनको इख्तियार करो। अल्लाह के रसूल का क्या तरीक़े जिंदगी था, वो इख्तियार करने के काबिल है। सहाबा ने जो जिंदगी गुजारी, वो जिंदगी काबिल तकलीद है। ये फैशन, ये तरीक़े, ये मुसलमानों के नहीं है, ये गैरों के तरीक़े मुसलमान अपनाकर वो स्टाइल, वो कहते हैं ये स्टाइल है, स्टाइल ऑफ लाइफ है, ये जिंदगी का, ये मॉडर्न एज है। ये मुस्लिम नौजवान कॉलेज में पढ़ने वाला और दूसरा आड़ पर वो कहता है ये मॉडर्न एज है, और ये क्या मौलाना साहब पुरानी पुरानी बातें करते हैं, ये पुराने ख्याल के लोग, पुराने ख्याल के लोग। अरे मेरे भाइयों, इस्लाम से ज्यादा मॉडर्न दुनिया में कोई चीज नहीं है। पैगंबर इस्लाम की तालीमात से ज्यादा मॉडर्न कोई तालीम नहीं है। कुरान से ज्यादा मॉडर्न कोई पैगाम रखने वाला न तो कोई निजाम है, न कोई किताब है। मॉडर्न सबसे ज्यादा इस्लाम है, इसको अपनाओ। ये गंदी चीजें मॉडर्निज्म के नाम पर और स्टाइल के नाम पर, फैशन के नाम पर इख्तियार करने वाले मुसलमानों, इसका मतलब यह है कि तुम अंदर से खोखले हो चुके हो। नौजवानों, बिलखुसूस मैं नौजवानों से कहता हूं, अगर तुम फैशन के नाम पर अगर ये सब इख्तियार करते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम अखलाकी एतबार से जवाल और पस्ती की इंतहाई गहराई में जा चुके हो, खोखले हो चुके हो, तुम्हारी बुनियादें खोखली हैं। तुम खोखली बुनियादों पर कायम रहकर न तो अपने दीन को जिंदा रख सकते हो, न अपने आप को इस मुल्क में बाकी रख सकते हो, और न तुम मुसलमानों की कोई मदद कर सकते हो, न तुम कोई मजलूम के काम आ सकते हो, किसी के काम नहीं आ सकते हो। अपनी जिंदगी को बदलना होगा। इस दुनिया में अगर बहैसियत, इस मुल्क में अगर बहैसियत मुसलमान जिंदा रहना है तो हमको अपनी जिंदगी बदलनी होगी, अपने तौर तरीके बदलने होंगे। हम ये कहकर कि हमारे बुजुर्गों का तरीका था, हमारे बाप दादा ये करते थे, छोड़ दो, लात मारो माँ बाप दादा के तरीकों पर। पैगंबर इस्लाम का तरीका अपनाओ, सहाबा के तरीके को अपनाओ, औलिया के तरीके को अपनाओ। बाप दादा की क्या हैसियत है,
बाप दादा अगर गफलत में थे, जहालत में थे, नादानी में थे, उनके तरीकों पर फख्र करोगे। पैगंबर इस्लाम के तरीके को अपनाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाओ। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इस्लाम एक जिंदा मजहब है, कदम कदम पर इसकी रहनुमाई जिंदा है, और इसको जो इख्तियार करेगा, इस्लाम की तालीमात को, वो जिंदा रहेगा, वो बाकी रहेगा। और जो इस्लाम की तालीमात से रूगर्दानी करेगा, पैगंबर इस्लाम की तालीमात से रूगर्दानी करेगा, वो मिट जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह। ऐ ईमान वालो, अगर तुम दीन से फिर जाओगे, तुम में से जो भी दीन से फिरेगा, तो अल्लाह एक ऐसी कौम को दीन से फिर जाओ। आज इर्तिदाद की लहरें भी उठ रही हैं, मुसलमान मुर्तद हो रहा है। अभी 2 दिन पहले एक आलिम से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि तकरीबन यानी हरियाणा और पंजाब और इसके दिल्ली के आसपास तकरीबन 2 लाख से ज्यादा मुसलमान वो मुर्तद होने के लिए तैयार बैठे हैं। ये सिर्फ एक इलाके की खबर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इर्तिदाद की लहरें दौड़ रही हैं। हमारे दुश्मनों की तरफ से पूरा एक निजाम बनाया गया है और माल खर्च किया जा रहा है, और शैतान छोड़ दिए गए हैं समाज में। मुख्तलिफ नामों पर हमारी बहन बेटियों को उचकने के लिए, हमारे नौजवानों को दीन से फेरने के लिए इर्तिदाद की लहरें उठ रही हैं। मेरे भाइयों, फिक्र कीजिए, इर्तिदाद से अपने आप को, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, इर्तिदाद से बचाओ, बचाओ अपने आप को। दीन की रस्सी को थाम लो मजबूती के साथ, कामयाबी मिलेगी। कामयाबी इसी दीन में है। दुनिया की दूसरी कौमों की कामयाबी इसमें है कि वो आगे बढ़ती जाएं, वो आगे बढ़ती जाएं। मुसलमानों की कामयाबी इसमें है, वो पीछे हटते जाएं, पीछे हटते जाएं, पीछे हटते जाएं। यहाँ तक कि जो कर्ने अव्वल है, सहाबा का जो दौर है, पैगंबर इस्लाम का जो दौर है, मुसलमान वहां जाके चला जुड़ जाए, वहां से अपने आप को जोड़ ले। मुसलमानों की कामयाबी अपने माजी में है, मुसलमानों गैरों की कामयाबी आगे बढ़ने में है। वो भटक रहे हैं, पूरा यूरोप भटक रहा है, पूरी दुनिया भटक रही है, लेकिन मुसलमान अगर बाकी रह सकता है, मुसलमानों को कोई चीज अगर जिंदा रख सकती है तो मजहबी ताकत है। मजहबी ताकत के बगैर कोई कौम दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती, और बिलखुसूस मुसलमान इस दीन को पैरों से रौंद कर वो चाहे कि तरक्की हासिल कर ले, तरक्की नहीं हासिल कर सकता है। वो अपने आप को और गैरों को, अपने मुआशरे, अपने समाज को, अपनी कौम को, अपने मजहब को महफूज नहीं रख सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, दीन की कुव्वत पैदा कीजिए। और दीन को मैंने जो अभी बताया शुरू में कि दीन 3 चीजों का नाम है। एक तो अल्लाह से ताल्लुक हमारा अच्छा हो, दूसरे इंसानी बिरादरी से हमारा ताल्लुक अच्छा हो, और तीसरे कि कायनात में अल्लाह ने जो चीज़ें पैदा की हैं, इन चीज़ों के ताल्लुक से हमारा रिश्ता उसके मुताबिक हो जो हमको हमारे नबी ने सिखाया है, अल्लाह की किताब ने सिखाया है, और उलमा के ज़रिए जो बातें हमारे सामने आती हैं। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक मरहमत फरमाए और दीन पर चलने वाला बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।